हम जेमिनी शुरू कर रहे हैं। जो हमारा जेमिनी है ना, ये जेमिनी ऋषि जी ने लिखी थी। तो इसमें जब हम लोगों के कारक जब हम लोगों ने पकड़े ना, तो मैम वो लोग ना क्या करते हैं, आपके 8 कारक पकड़ते, 8 कारक पकड़ते हैं, जिसमें वो एक कारक हमारा राहु भी आ जाता है। लेकिन हम जो करेंगे के एन राव जी के तरीके से करेंगे, हम लोग 7 कारक को लेंगे, ओके। जिसके अंदर हम लोग इन 2 प्लेनेटों को नहीं लेंगे, जिसके अंदर हम लोग इन 2 प्लेनेटों को नहीं लेंगे। इसके अंदर हमारी कारकांश कुंडली भी बनेगी, हमारी स्वांश कुंडली भी बनेगी। वो कैसे बनेगी मैं बताऊंगी, और बनी हुई भी आती है, कोई ऐसी वो नहीं। और इसमें देखा जाए तो हम लोगों की दशा अंतरदशा नहीं चलेगी, इसमें अलग ही इनकी दशा होती है, जिसको बोला जाता है आपकी चर दशा। चर दशा का मतलब राशि की दशा। कैसे निकलती है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। इसमें आपकी राशि की दशाएं ली जाएंगी, ना कि भाई इस प्लेनेट की दशा है, उस प्लेनेट की दशा है, गुरु की दशा आ गई, मंगल की दशा आ गई, शनि की, शुक्र की, नहीं। इन प्लेनेटों से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मुझे मतलब है दशा के रूप में, मुझे इससे मतलब है कि किसकी दशा चल रही है। सेम इसी तरीके से जो भी प्लेनेट इस राशि में बैठे हैं, सेम उनकी वो चीज चल रही है हम लोगों की। जो भी कहने का मतलब, जो भी मेरी दशा या अंतर दशा चल रही है मैम, चर दशा के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए मैं मानू मेरी लिब्रा की दशा चल रही है, तो मैम सीधा पता है लिब्रा मेरे चार्ट में जहां पर भी पड़ा है, मेरा वो साइन एक्टिवेट है भाई, उतने से उतने एरिया तक। बिल्कुल ठीक बात। और वही मेरा लगन भी बन जाएगा, जिस भी एरिया में मेरी ये चर दशा रखी हुई है। इसमें हमारी दशा में अंतर दशा भी होती है, लेकिन जो भी मेरी दशा की स्टार्टिंग होती है, वो दशा सबसे एंड में आ जाती है। बाकी वो चीज भी करेंगे कि कैसे और क्यों पहले, तो वो चीज सबसे एंड में हम लोगों की आ जाती है। जो ये हम लोगों की चलेगी 7 का, जो हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं, 7 कारक से प्रिडिक्शन करने वाले हैं। हमें पता है जिसने हमें दुख तकलीफें देनी है ना, वो हमारा प्लेनेट है 6, 8, 12 का प्लेनेट। वो एक ही प्लेनेट हो गया, वो कौन हो गया, मेरा ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक। अब सीधी बात है, जिस भी राशि में ये ज्ञाति कारक बैठा हुआ है, किसी राशि पर देख रहा है, उससे रिलेटेड मुझे दुखी करेगा ही करेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मरकरी किसी का ज्ञाति कारक हो गया और वीनस किसी का धारा कारक हो गया। मैम क्लियर करूंगी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल मैम। तो मरकरी किसी का ज्ञाति कारक हो गया, मरकरी किसी का और वीनस के साथ में बैठ गया, ये आपका ज्ञाति कारक हो गया, और ये आपका धारा कारक हो गया। धारा कारक सेवंथ को बोला गया है कि मैरिड लाइफ के इशू देगा। बिल्कुल ठीक बात ना। लेकिन मैरिड लाइफ के इशू देगा, और सेम यही बिजनेस भी है कि बिजनेस में अप डाउन अप के लगा कर रखेगा। अब हमें एक चीज को निकालना है भाई, किस चीज में ज्यादा अप डाउन देगा। हाउस आ जाएगा उस पर्पस में हम लोगों की अगर बात करी जाए तो हाउस जब आएगा, तो मैम जब ये मरकरी, मुझे ये तो पता लग गया मैरिड लाइफ में इशू दे सकता है, इसमें इशू दे सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, इसका ना मैरिड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एक अगर कारक की बात अगर आप लोग पकड़ने के लिए जाओ, तो ये कारक से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है शादी से अगर देखा जाए। तो ये जो इशू मुझे करेगा ना, हो सकता है मुझे डे टू डे एक्टिविटी में क्लाइंटेज लाने में इशू दे सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। 7th नोन है, लेकिन इसका कोई शादी से लेना देना तो है ही नहीं। मेरा जो शादी से लेना देना है ना, मेरा शादी से इनसे लेना देना होता है। अगर मैं छोटी सी एक बातचीत करूं तो इसका शादीशुदा जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता। तो ये मतलब सीधी बात है, 7 पर दृष्टि कर ये मुझे बिजनेस के लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक है, मैरिड लाइफ में एक खटपट, लेकिन जो ज्यादा दुखी मुझे ये कर सकता है, ज्यादा दुखी कर सकता है क्लाइंटेज लाने में। अब मुझे पता है भाई, ये मुझे बीमारी भी दे सकता है। तो ऊपर से सीधी कहानी समझ में आती है, ये जो भी प्लेनेट है मैम, इतनी बात पक्का है कि इस बंदे की एजुकेशन बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो ही जाएगी, छूटेगी ही छूटेगी। हम लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ज्ञाति कारक है सर हम लोगों का। हमें पता ही हमें पीड़ा देने के लिए आया है। सेम इसी से रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ में मेरे संबंध भी अच्छे नहीं रह सकते हैं। सेम इसी से रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ में कौन हो गई मैम, मेरी बुआ, बहन, बेटी, नंद, साली, एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई जेंट्स है तो इनके साथ में संबंध। सेम में मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, मरकरी के रूप में ही क्या, सूझबूझ और समझदारी की मेरे अंदर में कमी है मैम। सीधी बात है ना भाई, वो कम है तो इस चीज की कमी हो गई है मेरे अंदर पे अगर बात करी जाए तो। और ये आपका और किस चीज में हम लोगों को दिक्कत दे सकता है, हम लोगों की एक ये स्पीच भी है, मरकरी की अगर कम्युनिकेशन भी है, थोड़ा स्मार्टनेस की कमी होना जैसे। हाँ, हो सकता है। आप बोलते अच्छा है, लेकिन सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाती है।
हम्म। आपके बोलने का लिहाजा किसी को किस वजह से, मैम ये सारी लैंग्वेज किसके विद रिस्पेक्ट आ रही है? मर्क्यूरी। अब हम बोल रहे हैं जो भी ये प्लेनेट है इसका अगर हम लोग यूज भी करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन इसका यूज कर कर, कहने का मतलब मीना मैम आज ना मैंने आपको ये चीज दी है, सुनाना नहीं है, सुनाना नहीं है, करो छोड़ दो जाने दो। कहने का मतलब ये है बुआ बहन बेटी का करो तो एक तरीके से भूल जाओ हम करके। क्या कहते हैं, एक मिनट मैम, सेवा यस मैडम 6 8 मार्क्स। नंबर क्या चीज मैम? कीड़ा। नहीं, पीड़ा। डिस्पोज गुप्त। हो गई, अच्छा। डिस्पोज हो गई, समझे मैम मेरी बात? अच्छा। आठवें घर का मतलब को हाँ समझे? हाँ समझ समझे गए। जैसे WC वगैरह, मतलब हाँ इस डिस्कोर्स तरीके से समझ कनेक्ट गई। करो तो इस तरीके से, ठीक है, ये चीज हो गई है। मैम बार बार जानेगी, कहने का मतलब कुएं में डालो छोड़ दो, 6 8 12 दोनों ऐसे तीनों। अगर करना भी पड़े तो इनको करो छोड़ो और छोड़ दो। छोड़ो मैम, ये देखो 8वां गुप्त एक तरीके से गाना नहीं है मुझे, और ये डिस्पोजल का जोन भी आ जाता है हम लोगों के हिसाब से, इस वजह से सिर्फ यहाँ पर इनकी करो, भूल जाओ, करोगे वो आप लोगों के लिए उतना अच्छा हो जाएगा, ये चीज हम लोग। और फिर मैडम हाँ सर बिल्कुल 6 8 12 राशि। राशि नहीं सर, हम लोग ना इसके अंदर क्या है सर, जो भी हम लोग फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस थर्ड हाउस कंसीडर तो करेंगे नहीं चंदन सर, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात ना, रिकॉर्डिंग होने ना, हाँ इसमें ये चीज तो करेंगे नहीं, लेकिन इसमें ना हमारे पास कारक होगा, कारक होगा जो ज्ञाति कारक होगा, वो मैं निकालना बताने वाली हूँ अभी आगे। मेरा बुध है मैडम। अच्छा तो सर आपका भी बुध है, मतलब ये बुध आपके कौन कौन से घरों का लोड हो गया, कहीं पर भी चार्ट में बैठा है, मुझे राशि से लेना देना नहीं है, ये लोड ही 6 8 12 का है, अच्छा। और इससे ही सर मुझे पीड़ा भी आएगी, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है एजुकेशन में ही मुझे दिक्कत भी आएगी, ये बात भी मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन अब जहां पर भी ये बुध बैठा है ना, ये किसी राशि को भी देख रहा है, और वो राशि किसी हाउस में भी पड़ी है, बिल्कुल बात क्लियर है मैम, वो राशि किसी हाउस में भी पड़ी हुई है, जब वो राशि किसी हाउस में पड़ी है तो उस हाउस से रिलेटेड सामने वाले को दिक्कत है, जिसमें बुध बैठा होगा मैम, जिसमें बुध बैठा जिसमें होगा, बुध बैठकर देख रहा होगा, देख भी रहा होगा। देख रहा होगा, यदि ये बुध हमारा चर राशि में बैठा है तो ये आपका स्थिर राशियों को देख रहा होगा, ठीक 9 है नंबर ना? राशि में बैठा है मैडम। दोबारा बोलना, किस में बैठा है सर? 9 नंबर राशि में मेरा बुध 2 बैठा नंबर है। स्थिर राशि में बैठा हुआ है हमारा, ठीक है, चर राशियों को देख रहा होगा, 1 4 7 को। 1 4 7 1 4 7 10, लेकिन उसके नियर बाय जो राशि होगी उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, उसको हम छोड़ देंगे। और सर सेम यही मरकरी, इससे रिलेटेड सर मुझे बीमारी भी आएगी, ठीक है, कहने का मतलब मैं यहाँ पर व्यक्तियों को जज भी नहीं कर पाती हूँ सही से, कम्युनिकेशन मेरे द्वारा बोला तो मैंने अच्छा, चंद्र सर कई बार हम लोग अच्छा बोल देते हैं, लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं होती, लेकिन सामने वाला हमारी बात का गलत मतलब ले जाता है, हाँ जी यही होता है। ये चीजें हो जाती है, ठीक है, सामने वाला गलत मतलब ले जाता है। और कुछ सब आप सर की भी भाषा में मैं एक तरीके से देख रहे हो, खड़ी बोली, सामने वाले का वो मतलब नहीं रहेगा बोलने के मामले में, सेम वही चीज लग जाएगी मैम, इस तरीके मैम मेरा भी यही है, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं होता, लेकिन सामने की कड़क होकर बोलती है, हाँ जी। इस तरीके की, इस वजह से लोगों को बातें लग जाती हैं कि ये गलत बोली है, इस तरीके से, लेकिन इंटेंशन नहीं है वो चीज बोलने की, लेकिन ये चीज हो जाती है। और सेम इसी से रिलेटेड नसों नाड़ियों से संबंधित दिक्कत आना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत आना, ये चीजों की दिक्कत रहने वाली है, इसलिए जो भी ये है इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए, मतलब कहने का एक घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा जिससे थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मैम तो इनका कर कर भूल जाना और इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रख, क्योंकि बहन दुख बुआ बेटी का। इनसे आने वाली, हाँ जी सर, क्योंकि दुख तकलीफ ही इनसे आएगी, सही कह रहे हैं। ठीक है, मैडम जो भी प्लैनेट planet मतलब निकलेगा। ज्ञाति कारक निकलेगा वो मान लेना 6 8 12 करेगा। एग्जाम्पल के लिए मंगल निकल गया, मेरा छोटा भाई हाँ हो गया, हाँ कोई भी ठीक है निकल ना, सकता। इन देवर हो गया, इनसे ये चीजें बनाकर रखेंगे हम लोग, दूरियां बनाकर रखेंगे। और मंगल से रिलेटेड इसका छू आ गया, दोबारा किरण मैम, बहन को छोटा भाई नहीं हो, कोई देवर ना हो, हाँ कुछ नहीं होता, जो भी आपसे रिलेशन में छोटे हैं, दोस्त भी हो गए आपके, ठीक है ना, ठीक। ये चीज उनसे मैडम एक बात और पूछनी थी, यहाँ कारक थोड़े अलग रहेंगे क्या मैडम? सबके कारक अलग अलग रहेंगे, है ना सबके कारक बिल्कुल मीना मैम, किसी का ये आपका सेकंड कारक भी हो सकता है, मतलब जो हम लोगों का 2 10 11 का रिजल्ट देगा, हम बोलेंगे व्यक्ति को इससे जुड़ा काम करना चाहिए, लेकिन जिसका भी दारा जी के और डी के मतलब ज्ञाति कारक दारा कारक, तो सीधी बात है मैम इसके 7th हाउस रिलेटेड चीजों में अप डाउन रहेगा। ज्ञाति कारक एक ऐसा कारक है
जो किसी भी कारक के साथ में जुड़ जाएगा तो उससे रिलेटेड चीजों में आपके अप डाउन रहेंगे। ये चीज है, इनसे रिलेटेड चीजों में अप डाउन चलते रहेंगे। अब चाहे वो आपका हस्बैंड का कारक हो गया, चाहे आपके पैसों का कारक हो गया, चाहे आपके बच्चों का कारक हो गया, चाहे आपका स्वयं का कारक हो, उससे रिलेटेड लाइफ में अप डाउन चलते रहेंगे। ठीक है मैम, इसमें बिल्कुल हम लोगों का ठीक है। नहीं मैडम, ज्ञाति कारक तो ज्ञाति कारक ही बन गया ना। हाँ, तो वो तो ज्ञाति कारक ही किसी रहे। के साथ जुड़ गया तो सर, किसी के साथ में जैसे दारा कारक के साथ में जुड़ गया, आत्म कारक के साथ में जुड़ गया, अमात्य कारक के साथ जुड़ गया, पुत्र कारक के साथ में जुड़ गया। ठीक है, जैसे मेरे खाने में 3 बैठे हैं ये, तो जैसे मैं समझ गई आपकी बात। हो सकता है अब वो आपके कौन से कारकों के साथ जुड़ा, बुध मेरा शुक्र के साथ जुड़ गया, बुध मेरा गुरु के साथ में जुड़ गया। ठीक है ना सर, तो ये मेरा किसी के साथ में जुड़ा है। अब वो शुक्र मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन सा कारक है, इस तरीके से जजमेंट लें। अब वो थोड़ा समझने के लिए ये थोड़ा सा है ना जो, तो वो मैं सारा क्लियर करूंगी। मैंने कहा आज जैसे हम लोग बस थोड़ा सा एक डेमो रखेंगे। ये किरण मैम आप क्या बोल रही है? मैम मैंने बोला जैसे ज्ञाति कारक है तो 6 8 12 का क्या कनेक्शन हुआ इसका? 6 8 12 ज्ञाति कारक, इसका अर्थ ही है दिक्कत पीड़ा देना। ठीक है, इसका अर्थ ही हो गया दिक्कत पीड़ा देना। और अगर एक चार्ट की बात करूं तो चार्ट में हम लोग दिक्कत कौन कौन से घरों से मानते हैं? 6 8 12 से किरण मैम। हाँ मैम, ये चीज ठीक है। चार्ट में हम लोग देखते हैं कि पैसा कौन दे सकता है हम लोगों को, इसी तरीके से इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, अमात्य कारक हमें पैसा दे सकता है। किस हाउस पर उसका एस्पेक्ट है, हाउस का मतलब किस राशि को वो देख रहा है और वो राशि किस हाउस में पड़ी हुई है, तो वो किससे किस किस जगह से मुझे पैसा दे सकता है और किस किस जगह से मुझे पीड़ा दे सकता है, वो ज्ञाति कारक बताएंगे। वो रिलेशनशिप प्लस वो हाउसेस हमारे पास आ जाएंगे। अब मैम इसी में सेम जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग जो ऐड करेंगे, मतलब थोड़ी सी 1 2 टेक्निक जैसे ऐड करने के लिए, किसी को चीज को जवाब देना है मुझे, तो किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा हम लोग जमाकोल ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है मीना मैम, इसमें ऐड कर लिया जमाकोल, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोगों को इसमें ऊर्ध्वमुखी हम लोगों के पास चीज होती है, अर्धोमुखी चीज होती है, आपके त्रिअंगमुखी चीजें होती है। इसमें हम लोग सूर्य की पोजीशन को देखेंगे और ये जो हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कुंडली पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आपका साउथ इंडियन कैलेंडर बनाने के बाद बस किसी को मैं आपको दूंगी, इसमें 4 5 टूल दूंगी, लेकिन आपको एक टूल में यदि किसी का जवाब हो जाता है तो हम लोगों का सही है। हाँ ना कहिए जवाब देने के लिए, हम लोगों के पास ये बहुत सुंदर, और ये काम ही जब भी करना है प्रश्न कुंडली पर, इसका काम नहीं होगा हम लोगों का आपके बर्थ चार्ट पर। इसमें हम लोग टूलों का भी यूज करेंगे जो आपकी ये चीज, इसके सूर्य से हम लोग पोजिशनों को देखते हुए चलेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास शीर्षोदयम हो गई, पृष्ठोदयम हो गई है, ये राशियां भी आ जाती है हम लोगों की, जो हम लोग आरुदम और उद्यम से देखेंगे कि ये राशि हमारी किधर पर है और ये क्या चीज हमें बता रही है, क्या कहानी है हम लोगों के आगे पर व्यक्त कर रही है। और फिर मैम हम लोगों के पास मल्टीप्लग राशियां भी है, 2 लेग राशि भी है, 4 लेग राशियां भी है। इनका यूज किस तरीके से हम लोगों ने करना है, किसी को भी व्यक्ति को जवाब देने के लिए इन चीजों का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और फिर प्रिडिक्शन के टाइम पर भाई आपका सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये चीज हम लोग सामने वाले को दे देंगे। ठीक है ना, ये चीजें ऐड ऑन करेंगे हम लोग जेमिनी के अंदर। अब इतनी ना मुझसे उसमें नहीं आएगी मैं क्या क्या लिखूं, उसमें क्या चीजें लिखूं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता दूंगी कि उसमें लिख सकते हैं। सेम मैम हम लोग इस तरीके से शादी को भी देख सकते हैं कि कौन सी दशा ऐसी आएगी कि इसमें हम लोगों की शादी हो सकती है। इसी को पकड़कर हम लोग दारा कारक को, हाँ दारा कारक को पकड़कर और अपना कारकांश कुंडली विज्ञान को पकड़कर देख सकते हैं। इसमें हम लोगों का उपपद लगन भी आ जाता है। ठीक है ना, उसको देखकर हम लोग चीजों को जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से। फिर सेम बात आएगी इसमें भी हमारी रेमेडियों को करने की, जो भी हमारी रेमेडी इसके अंदर आ जाएंगी कि भाई जो प्लेनेट ज्ञाति कारक है, भाई अब हम लोगों को देख तो लिया ज्ञाति कारक मुझे ये दिक्कत दे रहा है। यदि ज्ञाति कारक कारक के साथ भी जुड़ गया है और ज्ञाति कारक ने वो हाउस भी दे दिया है, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कतें आनी तय है। ये चीज हम लोगों की तय हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का ज्ञाति कारक जैसे मैंने बोला मरकरी है। अब ये मरकरी इस समय पर मेरा आपका अमात्य कारक मंगल हो गया एग्जाम्पल, और आपका क्या ये अमात्य कारक मंगल हो गया और आपका आत्म कारक हो गया यहाँ पर सन। इस समय इस आपके ज्ञाति कारक ने इसको भी देख लिया और इसको भी देख लिया। ये जो ज्ञाति कारक है वो लोवेस्ट डिग्री है, सबसे लोएस्ट डिग्री, जो सबसे लोएस्ट डिग्री है उससे थोड़ा ऊपर। अच्छा सेकेंड लास्ट है वो, लास्ट नहीं है, लोएस्ट बोल सकते हो ओके तरीके से। ठीक है, अब मान ये ज्ञाति कारक है, मैंने देखा भाई मुझे हेल्थ इशू भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक कहानी, मुझे हेल्थ इशू भी आ सकता है, मुझे पैसों की दिक्कत भी आ सकती है।
अब सेम टाइम पीरियड पर दशा में, अंतरदशा में ये ज्ञाति कारक यदि फर्स्ट हाउस पर भी दृष्टि डाल गया है तो मुझे हेल्थ इश्यू ही आएगा। फिर आपको पैसों की प्रिडिक्शन में दिक्कत, हाँ ठीक है वो एक दिक्कत, लेकिन नहीं, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत यहाँ की मुझे दिक्कत आएगी ही आएगी, हेल्थ इश्यू आएगा ही आएगा। सेम इसी ज्ञाति कारक ने इसको भी देख रखा है और सेकंड हाउस पर भी देख रहा है, तो सीधी बात मैम मुझे पैसों की दिक्कत आनी तय है। मतलब बहुत इजी से इसके अंदर हम लोगों की प्रिडिक्शनें हो जाएंगी। ये सब कुछ नया मेथड है मैडम इसमें। वो जब इजी मेथड हो गया ना बिना में हम लोगों का हाँ इसमें, इजी तो है पर नया है एकदम। हाँ जी, लेकिन इसमें हम लोगों की ये चीज सेम इसी तरीके से मैम आगे जो हम लोग, जो मैंने बोला आरुदम से उद्यम, आरुदम भी समझाऊंगी आप लोगों को आगे आगे थोड़ा सा प्रश्न कुंडली के तरीके से। उद्यम से हम लोगों के स्थिति हो गई प्लेनेट की, आरुदम से हमारी प्लेनेट मतलब मून की स्थिति हो गई है, सामने वाले को सक्सेस बोलना है, नई सक्सेस बोलना है, इंस्टेंट किसी को जवाब देना है, तो ये चीजें देखने के लिए हम किसी का भी चीज को देख लेंगे। उद्यम क्या होता है, आरुदम क्या होता है, ये प्लेनेट हमारे चार्ट में क्या है, ये थोड़े जामा खोल की जैसे विधि है, तो इनका रिलेशन देखना है, बताएंगे आगे कि भी इसको किस तरीके से हम लोग जजमेंट करेंगे। ये चीजें मैं इसके अंदर हम लोग की आएंगी, ठीक है ना। क्लियरली तरीके से अपना वेडनेसडे को शुरू करते हैं, अपना ओके शुरू मैम। करते हैं चीज को। मैं फिर भी कोई डाउट है कि इसमें और क्या चीज और जो आपने पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अपनी तरफ से तो कई सारी चीजें ऐड करिए, लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ पता ही नहीं। हाँ सब नया ही है अभी तक। क्लियर होगा अपनी मैम तरफ। अमात्य कारक के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब वो क्या काम करेगा वो, मतलब अमात्य कारक, नेटिव अमात्य कारक किस किसके तरह चार्ट का? में बैठा है सौम्य में मेरे पास? तो सबसे पहली बात एग्जाम्पल के लिए ये अमात्य कारक मेरे चार्ट में मंगल बन गया, तो ये मंगल हाँ मुझे क्या दर्शा रहा है सौम्य में? टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड मैं कोई काम कर सकती हूँ, ओके। वास्तु से रिलेटेड मैं कोई काम कर सकती हूँ, फायर रिलेटेड काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा। जी जी मतलब जी। ये तो मंगल जो भी है, जिन चीजों का कारक है उसका काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। वो ओके। चीजें मेरी लाइफ में बढ़िया रहने वाली है। सिर्फ एक चीज और समझिए, ये शनि आपका जो भी है, मैं सबसे पहले तो एक डिले का कारक इसमें भी बोलूंगी, एक मैं बोलूंगी थोड़ा सा दुख तकलीफ का कारक। आपका जो भी कारक 1 से 7 तक जो भी कारक शनि बन गया है, उसकी लाइफ में मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है, ये चीज है। आपका चौथा कारक तो माँ तो आपकी हो गई है लाइफ में, मेहनत काफी करनी पड़ेगी। तीसरा हो गया तो आपके भाई को, आपके पिता को, सेल्फ का आ गया है तो सेल्फ को कहीं ना कहीं मेहनत काफी करनी पड़ेगी, यही चीज। और ठीक ये है, मैडम ज्ञाति मेरा है कारक बन गया तो मैडम। रुका 1 मिनट, सेम यही हमारा 6 नंबर मीन्स ज्ञाति कारक बन गया है, तो बीमारियां क्या हो गई है मैम? ब्लॉकेज, ब्लॉकेज क्रॉनिकल हम लोगों का ये क्रॉनिकल हाँ क्रोनिक लंबी डिजीज, चल लंबी चलने वाली बीमारियां, वो चीजें फिर हम लोगों की एड ऑन होती चलेंगी भाई ये चीज। अब अमात्य कारक ये शनि बन गया है तो सीधी बात है ना मैम, मुझे सर्विस देनी है, लेकिन सीधी एक चीज बोलूंगी सामने वाले व्यक्ति को, थोड़े रूटीन के भी पक्के रहना, आपके लिए रूटीन में रहना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। जो भी हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, जो भी हमारा आत्म कारक होगा ना, आपका आत्म कारक प्लस आपका सबसे लास्ट दारा कारक, आपकी जिंदगी इन दोनों के बीच में चलती है, आपकी जिंदगी इन दोनों के बीच में चलती है। आपकी जो भी चीज डगमगा रही है, एग्जाम्पल के लिए ये सन हो गया मेरा, ये मंगल हो गया मेरा, और ये आपका जुपिटर हो गया, देखा जाए तो ये मेरा सेकंड है, देखा जाए तो पुश पुल की थ्योरी मेरी यहाँ पे भी लग सकती है, ओके। ठीक है ना। यहाँ पर पिता के साथ में रिलेशन मैं अच्छे रखूंगी तो मेरे लिए चीज बढ़िया रहेगी। किस या क्या करेगा, ये तो धक्का लगाएगा, ये खींच के लेकर जाएगा, नीचे वाला। वो थ्योरी मेरी यहाँ पर भी चलेगी। मैडम मेरा गुरु है कौन है? अमात्य कारक गुरु। मतलब मेरे लिए बढ़िया हो गया है जितना जुपिटर से रिलेटेड। जुपिटर क्या है सर, हम लोगों की बात करी जाए तो पढ़ाई लिखाई हो गई है, जुपिटर हमारा फाइनेंस भी हो गया है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये किसी एग्जाम्पल के लिए जुपिटर मेरे छठे घर पर दृष्टि दे दी, या जुपिटर मेरा छठे घर में जाए सर्विस, तो ब्याज पर देने लेने का काम वो अच्छा रहेगा मैम सामने वाले व्यक्ति के लिए। फाइनेंस पे देने लेने की चीजें बढ़िया रहेंगी सामने वाले के लिए, लर्निंग से रिलेटेड चीजें बढ़िया रहेंगी। अब वो किसी हाउस को भी देख रहा है ना सर, उसके साथ मर्ज कर हम लोग इस थ्योरी को दे देंगे, तो इस चीज से आपको पैसा आता है। मैडम यहाँ दृष्टियाँ अपनी वो नहीं रहेगी 7 और 2 ना 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 वो ना सब ना, नहीं ना। ना। इसकी मान लो 4 और वो हो जाएंगी। 2 नंबर की राशि में बैठ गया, लो 11 नंबर की राशि में बैठ गया, यस मैम। तो ये किस राशि, क्या राशि हो गई है मीना मैम हम लोगों की? चर हो गई है कि स्थिर हो गई है? चर राशि हो गई ये है, स्थिर, हाँ और स्थिर राशि स्थिर, हाँ स्थिर राशि हो गई है, तो दृष्टि यस मैम। किस पर जाएगी मैम हमारी? डर राशि पे आपकी 1 4 4
7 7 10 पर, इसमें 10 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, 1 4 7 जहां पर भी है उसको देख लेंगे। अच्छा 10 इसलिए मैडम पास में एक बार ये लिखवा दो, 1 4 7 के जैसे लिखवा गए, और ये किस पे दृष्टि मारेगी ये लिख दो, मैं नोट मतलब करूंगा। 1 मिनट सर, मैं बताऊंगी, लेकिन मैं जानकर अभी बस मैं कुंडली नहीं ली है, कुंडली ही क्योंकि नेक्स्ट में मैं आप लोगों के निकाल कर मैंने बताने, आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा अच्छा डेमो के लिए रखा है, अच्छा। ताकि इसको मैं डालूंगी, सिर्फ इसी वजह से कुंडली नहीं ले रही, नेक्स्ट में कुंडली लूंगी। आत्मा कारक इज हाईएस्ट डिग्री वाला ना? आत्मकारक आत्म- हाईएस्ट डिग्री आपके चार्ट में हाँ प्लैनेट की है, वो आपका आत्मकारक है। सेकंड ओके, मेरा सैटर्न है। ठीक है, तो Okay. सामने वाले व्यक्ति ने लाइफ में मेहनत काफी करी है, ओके। ये चीज है, मेहनत काफी मतलब ग्रह के प्लैनेट जो निकल रहा है उसके भी कारक तत्व पकड़ने हैं। ये भी कारक मैं सब हाँ बताऊंगी, मैं इसके कारक तत्व भी ऐड करवाऊंगी आप लोगों को, सेम जो मीन आप एक बार अच्छा उठे, चलो मैं उनसे वही पूछना था कि आपका ज्ञाति कारक कौन है, कि भी जो भी मून है, मून बता के गई है मैडम वो। नहीं वो बताया सेट ज्ञाति कारक गुरु बता के गई है। हाँ नहीं, मून मून बोल के गई है शायद। ये मुंह तो नहीं, मून है। मैं सुनी थी बस। हाँ सॉरी पोस्ट आया था। अपन छठे नंबर पर कौन सा है, लास्ट सेकंड हाईएस्ट, आप उसको ऐसा बोलती होंगी तो सेकंड हाईएस्ट आई थिंक वो मार्स का 2 डिग्री है, और इनकी भी मर्क्यूरी तो आपस में 0 है। मरकरी 0 है, और मार्स आया मार्स उससे 2 पहले नंबर, 2 डिग्री है, तो मंगल 2 हो डिग्री। गया, तो ब्लड हाँ। रिलेटेड कोई ना कोई मुझे इशू हो सकते हैं, जीपी हाँ। रिलेटेड मुझे कोई ना कोई इशू हो सकते हैं, छोटे भाई या देवर के साथ में कोई इशू हो सकते हैं मेरे, ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड हम लोगों को इशू हो सकते हैं। या आगे आगे और चीजें जानेंगे भाई, कहीं पर दृष्टि ब्लड है, किसी के साथ या में बैठा हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। चलो सर टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट में आपको मैं चार्ट ही नहीं लगाऊंगा, नहीं कोई टेंशन मत लेना। जैसे मैडम मून हो गया तो आत्मकारक मून। आत्माकारक क्या 1 नंबर का बोल रहे हो ना? हाँ 1 नंबर का, यस मैडम। हाँ तो मेरा आई थिंक अमात्य कारक होता है मून, सेकंड होता है ना। हाँ ठीक है, सेकंड अमात्य कारक highest। रहता है। मैम ठीक हाँ। है, आत्मकारक मेरा मून हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज, सामने वाला व्यक्ति इमोशनल होगा, हाँ इमोशनल। ठीक है, क्यों, चंद्रमा इमोशन होगा, भावुक होगा, केयर करता होगा दूसरे लोगों की, ठीक है, किसी का सन हो गया तो ईगो की बात हो गई है वहां पर हम लोगों की, हाँ सन मतलब वही पकड़ना है प्लैनेट के। इस चीज को पकड़ते हुए मुझे चलना है। मतलब ये मैडम सेकंड होगा, उसको इमोशनल रहने से फायदा होगा। नहीं दोबारा फायदा नुकसान नहीं है। मैम जैसे अगर सेकंड होगा, मतलब अमात्य कारक होगा ये अगर मून, हाँ तो हाँ तो ये तो मुझे पैसे देने के लिए बन गया, हाँ मैम, तो हाँ, फिर ये अच्छा अच्छा, वो Second, उसका हाँ, ओके, second वो तो house मेरी कर दो। छोटी सी बात समझो, जिसका अमात्य कारक मूड बन गया 2 नंबर का, तो मैं सामने हाँ वाले व्यक्ति को एक बात बोलूंगी, मैडम आपके लिए ट्रैवलिंग ना बहुत अच्छी रहेगी, मैम मेरी बात अच्छा, समझिए, मेरा है ना, और सेकंड हाउस में ही है। और सेम में किरण मैम एक चीज समझिए, मंगल बन गया किसी का आपका अमात्य कारक, सामने वाले व्यक्ति को बोलूंगी आप ना जिम मत छोड़िएगा, आपके लिए जिम सबसे बढ़िया रहेगी। अच्छी बढ़िया। अच्छा। आप बात पकड़ में आ रही है किस तरीके से Yes, हम लोग इस yes, चीज को yes, जजमेंट ma'am. करने के लिए आ रहे हैं, जो भी अब हम लोगों का, क्योंकि इसमें राहु केतु तो इंक्लूड है ही नहीं, है ही नहीं। मरकरी बन गया तो लर्निंग उसके लिए कैसी रहेगी मैम, अब बहुत अच्छी है भैया। ठीक है ना, सेकंड मतलब लर्निंग करेगा, सेकंड हाउस बढ़िया हो जाएगा। उसकी एक्टिविटी मेरी लाइफ में बढ़िया रहेंगी, वो एक्टिविटी करना भी, एग्जाम्पल के लिए भाई मैं BNN देखती हूँ, BNN के अंदर मेरा संबंध मंगल राहु हो गया, और मेरा सेकंड हाईएस्ट भी प्लैनेट ये हो गया, तो इसको तो हम जिम बोलते ही बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे, स्पेशली आप जिम करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन किसी का अमात्य कारक मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट यदि दारा कारक के साथ भी बैठ गया है, या किसी का आत्म कारक मंगल, एग्जाम्पल के लिए किसी का आत्म कारक मंगल बन गया, आत्म लिख रही हूँ उसको मैं, आत्मकारक मंगल बन गया और ये ज्ञाति कारक के साथ बैठ गया, तो मैं सीधी बात है, देखो जिम तो करेगा लेकिन इसको तकलीफ भी होगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों का उस प्लेनेट के साथ बैठ गया, स्पेशली यही ज्ञाति कारक यदि फर्स्ट को देख गया है तो सीधी बात है मैम इसको तकलीफ भी आएगी। अच्छा दारा कारक भी तकलीफ देगा ही मतलब इसमें आप जल्दी से प्रेडिक्शन बोल दोगे, अच्छी चीज, हाँ सब कहते तो बहुत है कि प्रेडिक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल नया है मैडम। अच्छी चीज हर चीज नहीं, ठीक है, चलती है चीजें, ऐसी बात नहीं, वही है कि हम लोगों की नजरों में हम अभी कर रहे हैं तो हाँ, मतलब कुछ जानते नहीं है उसके बारे में मैडम, ये है बस। वजह से चीज हो रही है हम लोगों को। मैम जिसका खराब है उसके लिए ये एक्सरसाइज खराब है कि वो क्या है, जिसका खराब है, जिसका मतलब अमात्य कारक है, सेकंड लास्ट है, सेकंड हाईएस्ट है अमात्य मंगल, कारक तो ज्ञाति कारक हो गया ना, हाँ ज्ञाति कारक हो। तो एक्सरसाइज उसके लिए हम लोग बोले कि छठे पर चला गया है,
ठीक है, हाँ। आप उस पर्पस को ना सोचे, ज्यादा टाइम वहां पर ना बिताए, करे और छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड डोनेशन भी तो करेंगे आप लोग। ठीक है। चीजें पहले ये भी पता होना चाहिए वो बैठा कहाँ है, उसको भी देखेंगे क्या डोनेशन देनी है, ये वाली बात आ जाएगी हमारी। ठीक है? मैडम मेरा क्या नंबर है? मंगल हाँ तो अच्छा हो गया सर आपके लिए, प्रॉपर्टी का कारक हो गया आपके लिए तो सर ये। मात्र कारक। हाँ कह रही प्रॉपर्टी के लिए चौथे नंबर के लिए अच्छा हो गया, लैंड के लिए आपकी अच्छा हो गया, ये अच्छा अच्छा हो गया मंगल आपके लिए यहाँ पर। ठीक है ना मैम? ठीक है, आपका मिलते हैं आपका वेडनेसडे को, ये डेमो बस थोड़ा सा यूट्यूब पे डालूंगी। Yes, ठीक है. ठीक है मैम, चलिए ठीक। ठीक है। Okay, bye.